जय हिंद। चलिए आज हम शुरू करते हैं क्लास 9th का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, जो चैप्टर 15 नंबर चल रहा था उसमें हमने 1 से लेकर 20 तक बता चुके थे। आज हमने बात करेंगे पार्ट 6 में 21 से बातें क्या कहती है उसको हम चलिए घन घनाभ की बातें को समझते हैं। कहता है 8 सेंटीमीटर किनारे वाले दो घन को जोड़ दिया जाए। कहता 8 सेंटीमीटर किनारे वाले दो घन जो है बराबर से जोड़ दिया जाए तो कहता है परिणामी घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले इसमें बात करता है कि 8 सेंटीमीटर का दो कोई घन है, उस घन को आप जोड़ा जाए तो आपका जो परिणामी घनाभ आएगा उसका क्या कहता है पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक घन ले लेते हैं। एक घन देखिएगा, एक घन इस प्रकार से हो गया। इसका भुजा कितना है 8 सेंटीमीटर, कितना है 8। एक और घन हम ले लेते हैं। इस घन को हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे, ठीक है। इस घन को जोड़ने पर हमको एक घनाभ बनेगा। ये जो घनाभ बनेगा इस घनाभ का कहता है पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इसी का आपको पूछा, इस बात को ध्यान रखना। तो इसका 8 मीटर का है, इसका कितना है 8 सेंटीमीटर भुजा है। ये भी 8 सेंटीमीटर भुजा है, जोड़ने पर 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। आपको प्रश्न को बेहतर से समझिएगा। कहता 8 सेंटीमीटर किनारे वाले कोई दो गो घन बराबर से जोड़ दिया जाता है, बराबर से जोड़ दिया जाए तो कहता है परिणामी घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। जब घन को हम जोड़ते तो वह घनाभ का फिगर बनता है, उसी का हमको कहता है क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका भुजा 8 है, अब 8 है तो इसकी लंबाई में सिर्फ वृद्धि होगी और चौड़ाई या ऊंचाई में वृद्धि नहीं होगी। जो चौड़ाई इसका है वही चौड़ाई इसका होगा, जो ऊंचाई इसका है वही ऊंचाई इसका होगा। सिर्फ लंबाई में 8 और 8 16 का वृद्धि होगा। कोई दो घन है ना, उसको जोड़िए ना, उसका सिर्फ लंबाई में वृद्धि होगा, चौड़ाई ऊंचाई में वृद्धि नहीं होगा। तो यानी कहने का मतलब है, यहाँ से आप हल करिएगा तो देखिएगा एल का जो यहाँ पर लिख लेना, घनाभ का एल बराबर आपको आ गया 16 सेंटीमीटर, 8 8 जुड़ गया, बी हो जाएगा 8 मीटर 8 सेंटीमीटर और एच भी हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। आपको इसका पृष्ठ क्षेत्रफल बोला तो लिखेंगे पृष्ठ क्षेत्रफल। इसका पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। एल का मान होता है 16 हो जाएगा 8, उसके बाद 8 गुना 8 और फिर 8 गुना 16। इस प्रकार 2 से 16 8 28 से 8 8 64, इसको 16 128 होगा। इसको आप टोटल को जोड़ के और 2 से गुना कर दीजिएगा। देखिए 128 128 256 हो जाएगा और 64 इसको जोड़ेंगे 6 4 10 हो जाएगा। 1 6 5 11, 1 12 का 2 आत्मचा 1 2 1 300 कितना आ गया 320 आ गया। 2 से गुना कर दीजिएगा तो 640 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यानी कहने का मतलब जो आपका घनाभ बना उस घनाभ का पृष्ठ जो क्षेत्रफल है वो 640 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। चलिए 22 नंबर प्रश्न क्या कहता है सो समझिए। 22 नंबर थोड़ा सा प्रश्न समझने वाला है। कहता है एक कमरे का लंबाई 7 मीटर, चौड़ाई 6.5 मीटर और ऊंचाई 4.5 मीटर। एक कमरा है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। कहता है उसमें एक दरवाज़ा जो है, उस दरवाज़ा कमरा का 3 मीटर गुना 1.5 मीटर, मतलब जो दरवाज़ा उसका लंबाई 3 मीटर का और चौड़ाई 1.4 मीटर का, तथा 4 खिड़कियां जिसकी प्रत्येक की जो लंबाई और चौड़ाई है 2 मीटर और 1 मीटर। इसकी लंबाई 2 मीटर दिया और चौड़ाई 1 मीटर की है। कहता है अंदर की तरफ दीवार पर 1 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पुताई करने का खर्च क्या कहता है।
क्या होगा। यानी आपका कमरा है, इस कमरा में हमको पेंट जब किया जाएगा, यहाँ पर पेंट जो बोला 4 दीवार का बोला है, ठीक है, ऊपर और नीचे का नहीं बोला है, 4 दीवार का हमको पेंट करना है। तो जब पेंट करना है तो रूप में देखिएगा एक दरवाज़ा भी रहता है, हम दरवाज़ा पर पेंट नहीं कराते हैं, उस पर एक अलग काम होता है, वो लोहा का रहता है या लकड़ी का रहता है, उस पर हम पेंट की बात नहीं होते हैं। खिड़की बोला, 4 खिड़की रूम में है तो उस पर भी पेंट नहीं करना है। यानी आपको दरवाज़ा है छूट जाएगा और खिड़की 4 को छूट जाएगा, ये सब पर पेंट नहीं होगा। सिर्फ इसके अलावा जो दीवार है उस पर पेंट होगा, तो उसका कहता है क्या खर्च होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस कमरे का क्षेत्रफल निकालें। जब कमरे का क्षेत्रफल चारों दीवार का क्षेत्रफल आ जाएगा तो उसके बाद दरवाज़ा का क्षेत्रफल को घटाएंगे, 4 खिड़की के क्षेत्रफल को घटा देंगे, जो बचा उसी को हम लोग पैसा से गुना करेंगे तो आपका खर्च आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि दरवाज़ा खिड़की पर पेंट नहीं करना है। बात समझ में आया होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप प्रश्न को हल करिएगा, लिखेंगे कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल, ठीक है। हल करें कमरे के, यहाँ लिख लेंगे, चूँकि कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल होता है 2 × L + B और गुना H होता है। 2 देंगे, L का वैल्यू देखिएगा 7 है, B का वैल्यू देखिएगा 6.5 मीटर है, ठीक है। उसका ऊंचाई का वैल्यू 4.5 है। इसको गुना कर देंगे 2 से तो 4.5 × 2 हो जाएगा 9, इसको जोड़ देंगे 7 × 13, इसको बाद गुना हो जाएगा 13.5 है। इसको आप देख लीजिएगा, 4.5 से गुना किए 2 को तो 9 हो गया, 7 × 13.5 हो गया। अब इसको इससे गुना कर लीजिएगा तो देखिएगा 135 × 9 करिए, 9 × 5 = 45 के 5 हाथ में 4 हो गया, 9 × 3 = 27, 27 और 4 कितना हो गया 31 का 1 हाथ में बचा 3, ठीक है। उसका 9 और 3 कितना हो गया 12। तो इस प्रकार से आपको आ गया, देखिएगा 121.5 मीटर स्क्वायर आ गया। ये कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल आ गया। अब आपको क्या करना है, अब थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न को थोड़ा जगह कम रहने के कारण यहाँ पर अगला लिख लेते हैं, यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। चलिएगा यहाँ पर पहले, उसके बाद लिखिएगा तथा दरवाज़ा का क्षेत्रफल एक दरवाजे का क्षेत्रफल, ठीक है। तथा में आपको एक दरवाज़ा का क्षेत्रफल चाहिए, तो इसके लिए लंबाई गुना चौड़ाई, देखिए दरवाज़ा कितना का है, इस तरह से लगा हुआ है, इसकी लंबाई 3 है और गुना 1.4, इसको गुना का 4 × 42 4.2 आ जाएगा, ठीक है। ये दरवाज़ा का क्षेत्रफल आ गया। उसके बाद अब वो 4 खिड़की का क्षेत्रफल आएगा, यहाँ पर लिख लेंगे 4, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ जगह नहीं, यहाँ थोड़ा कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे ही चलिए यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। 4 खिड़कियाँ का क्षेत्रफल, तो इसके लिए 4, इसका लंबाई खिड़की का देखिए 2 है, चौड़ाई 1 है, तो इसको कितना होगा 8 मीटर स्क्वायर। अब देखिएगा दरवाज़ा का क्षेत्रफल आ गया, 4 खिड़की का क्षेत्रफल आ गया, खिड़कियाँ का क्षेत्रफल आ गया, ये दोनों को जोड़ के इससे आप घटा दीजिएगा तो शेष का क्षेत्रफल आएगा। तो लिखेंगे कमरे के शेष भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल टोटल कितना है बाबू, टोटल जो है 121.5 है, और यहाँ पर लिख लेना, जगह थोड़ा कम है, 121.5 घटा देंगे 8 +
4.2, इसको घटेगा 121.5, 8 4 12 पॉइंट कितना हो जाएगा 2 है, इसको आप घटाइएगा तो 121 में से और उसके बाद 12.2 है 3 आएगा, एक पैंचा आ जाएगा, यहाँ से एक पैंचा 11 में से 9 2 11 आ जाएगा, 109 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, देख लीजिएगा 109.3 इतना मीटर स्क्वायर आ गया दीवार का। ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिए, हम कमरे की चारों दीवार का क्षेत्रफल चाहिए, 2 इंटू फार्मूला लगा दिए, इस प्रकार से सबका उसका लंबाई चौड़ाई मान रखे, इतना आया। एक दरवाज़ा का क्षेत्रफल आया, 4 खिड़कियाँ का क्षेत्रफल आया, दरवाज़ा पर पेंट नहीं करना है, खिड़की पर पेंट नहीं करना, तो उसको क्षेत्रफल टोटल से घटाइएगा, टोटल आपका क्षेत्रफल देखो आया इतना आया, इसका क्षेत्रफल जोड़ करके घटा दिए इतना आया। अब आपको पेंट करने का खर्च कितना ले रहा है, 1 रुपया, इससे गुना करिएगा, खर्च बराबर खर्च करिएगा तो आपको 109.3 गुना 1 करिएगा तो आपको 109 रुपया 3 पैसा आपका क्या आ जाएगा, यही इसका वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको इतना खर्च लग रहा है। ठीक है, देख लीजिएगा अच्छा से। चलिए 23 नंबर प्रश्न क्या कहता है सो देखिएगा। 23 नंबर कहता है एक आयताकार पिंड का क्षेत्रफल 5200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि पिंड का लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है तो उसका ऊंचाई ज्ञात करें। सबसे पहले देखिएगा, पिंड जो आयताकार पिंड है मतलब घनाभ है, तो उस घनाभ का क्षेत्रफल दिया और लंबाई और चौड़ाई दिया, इसकी ऊंचाई पूछ रहा है। ठीक है, एच का मान पूछ रहा है। तो देखिएगा सबसे पहले हम इसको बनाते हैं, करना क्या है सो समझिएगा। यहाँ पर देखिएगा एल का मान दे रहा है 40 सेंटीमीटर है, बी का मान दे रहा है 23 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, क्योंकि उसका मान दे रहा है तो पृष्ठ क्षेत्रफल दे रहा है 5200, इसका सूत्र होता है 2 इंटू LB/BH प्लस HL बराबर 5200 हो जाएगा। 2 से काट देंगे तो ये शायद आ जाएगा 26 दूना 5200 होता है। एल का मान 40 है, बी का मान 30 है, 30 H हो गया और H का मान नहीं पता है, इसका 40 हो गया, ये हो जाएगा आपको 2600। इसको गुना कर दीजिएगा तो 1200, आई कितना हो जाएगा 70 H हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2600। इसको आप उधर घटा दीजिएगा तो देखिएगा 70 H बराबर 2600 माइनस 1200, 70 H बराबर, इसको घटा दीजिएगा तो 12 दूना 1400 आ जाएगा। और इसको आप काट दीजिएगा, देखो 1 शून्य से 1 शून्य काटिएगा, ये 7 से 7 दूना 14, यानी H बराबर देख लीजिएगा, H बराबर आपको कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। आपका शायद आंसर ही है, देख लीजिएगा। ठीक है, मिला लेते आंसर। सही है, 20 सेंटीमीटर का इसका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, आप देख लीजिए। चलिए हम 24 नंबर देख लेते हैं। 24 नंबर क्या कहता है प्रश्न, कहता है एक घन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 1014 मीटर स्क्वायर है तो उसका आयतन क्या होगा। घन का आयतन निकालने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए उसका भुजा, क्योंकि घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब। अब आपके पास भुजा ना दे करके पृष्ठ क्षेत्रफल है, तो सबसे पहले हम पृष्ठ क्षेत्रफल से क्या करेंगे, उसका हम भुजा निकालेंगे। जब भुजा निकल जाएगा तो हम उसका आयतन निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप क्या करिएगा, करेंगे यहाँ पर हल करेंगे, यहाँ पर लिखिएगा घन का, लिखेंगे चूँकि घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, घन का पृष्ठ जो क्षेत्रफल है वो कितना है 1014 है। क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर बराबर 1014 है। 6 से इसको काटिएगा तो 169 मत कट जाएगा, तो यहाँ पर भुजा का
स्क्वायर बराबर 169, भुजा स्क्वायर भाग जाएगा, स्क्वायर को उधर देंगे तब वर्गमूल इधर हो जाएगा। तो यहाँ से भुजा का जो मान हो जाएगा वह भुजा का मान कितना होगा 13 मीटर। यहाँ से आपका घन का भुजा कितना आया 13 मीटर आया। अब इसका घन का भुजा जब 13 आया तो इसको क्या निकालेंगे, इसका आयतन निकालिएगा। देखिए इसका आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे अब करने का मतलब अब हमारे पास भुजा का व्यवस्था हो गया तो अब आयतन निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे घन का आयतन। तो घन का जो आयतन का जो सूत्र होता है वो आता है भुजा का क्यूब। तो यहाँ भुजा का मान 13 रखिएगा, 13 का क्यूब, इसको आप गुना करिएगा तो 2197 मीटर क्यूब। इस प्रकार से आपका आंसर 3 बार जब गुना करेगा तो 2197 मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, इसे आपको देखिए घन याद रखना है, 1 का 1 होगा, 2 का 8 होगा, 3 का 27 होगा। इस तरह से जब याद करिएगा तो हिसाब बनाने में थोड़ा बेनिफिट लाभदायक होगा। ठीक है, चलिए हम 25 नंबर देख लेते हैं, प्रश्न क्या कहता है। तो 25 नंबर कहता है किसी आयताकार ठोस की लंबाई, चौड़ाई और इसकी ऊंचाई का अनुपात 4:5:6 है। यानी कोई घनाभ है, कोई आयताकार ठोस है, उसका लंबाई का अनुपात, चौड़ाई का अनुपात और ऊंचाई का अनुपात दे रहा है। देखो अनुपात जब लगाता है तो समझ लेना उसका परफेक्ट वैल्यू नहीं दिया, परफेक्ट उसका लंबाई नहीं है, वो कहीं ना कहीं एक अनुपात के रूप में, एक तुलना के रूप में कि फलना इतना से एक गुना में है। ठीक है, तो इस प्रकार अनुपात में दिया हुआ है और उसका क्षेत्रफल दे रहा है 3700 मीटर स्क्वायर है। तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ओरिजिनल हकीकत क्या है सो पूछा। वो अनुपात में हकीकत नहीं रहता है, हमको हकीकत लाने के लिए उसका मदद से क्षेत्रफल का मान दिया रहेगा या आयतन का मान दिया रहेगा, हम उसी से चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हल करिएगा, यहाँ पर लिख लेंगे कि माना कि अनुपातिक राशि। ठीक है, कौन राशि, अनुपातिक जो होता है, अनुपातिक राशि बराबर कितना हो जाएगा, x होगा। जब x हो जाएगा अनुपातिक राशि तो लंबाई का मान दिया हुआ है, l बराबर जो दिया उसे हम 4x समझेंगे, b बराबर को 5x होगा और h बराबर lb और h बराबर को हम 6x समझेंगे। आपका मान किसका दे रहा है, मान कर रहा है इसका क्षेत्रफल दे रहा है, वो भी आयताकार मतलब घनाभ का क्षेत्रफल। तो घनाभ का यहाँ पर लिखेंगे, घनाभ का क्षेत्रफल क्या दे रहा है, घनाभ का क्षेत्रफल मान दे रहा है 3700। इधर सूत्र होता है 2 × LB + BH + HL बराबर 3700। ठीक है, आप 2 से इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 18 दूना 36, 1850। अब सबका हम वैल्यू रखेंगे, एल का वैल्यू देखिएगा, रखिएगा कितना 4x गुना 5x, b का वैल्यू 5x गुना 6x प्लस h का वैल्यू 6x गुना l का वैल्यू 4x। ठीक है, सबका मान देखिए इस पर रखा है, इधर कितना हो गया 1850। l का वैल्यू 4x 5 हो गया, 5 6 हो गया, 6 4 हो गया। ठीक, इस प्रकार से हमने सबका वैल्यू दिए। अब सबको गुना करिएगा, देखिएगा 5 चौक कितना हो जाएगा 20x² हो जाएगा, इसको गुना करिए 6 5 30x² हो गया, इसको आप गुना कर 6 चौक 24x² बराबर 1850। इसको 30 20 50 70 और 4 74 x² बराबर 1850 आएगा। 74 से इसको काटिएगा, शायद 25 मरते कट जाएगा। ठीक है, तो x² बराबर 25 आएगा, स्क्वायर हटेगा तो यह कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी x का वैल्यू माइनस इसलिए नहीं रखे, प्लस रखे क्योंकि माइनस में लंबाई का चौड़ाई का वैल्यू नहीं होता है। तो हमने बउआ यहाँ पर x का स्क्वायर जब हटेगा, देखिएगा x² का मान दे ले 25, स्क्वायर हटेगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। ये x का वैल्यू आप क्या माने थे अनुपातिक। तो अब क्या निकालिएगा,
यहाँ पर लिखेंगे अब, ठीक है। अब आपको निकल गया, अब देखिएगा आपका एल का वैल्यू का एक्स है, 4x है, तो 4 गुना एक्स का वैल्यू 5, आपको इतना कितना आ जाएगा, 5 चौक 20 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। जो भी रहे मीटर में तो मीटर में ले लीजिएगा। तो यहाँ से आ गया। उसके बाद बी का वैल्यू आप क्या माने, सो बताइए। बी बराबर 5x है, तो 5x का वैल्यू 25 मीटर आ जाएगा, ठीक है। एच का वैल्यू 6x है, तो 6 गुना 5 हो जाएगा, 6 5 30 मीटर। इस प्रकार से आपको एल का वैल्यू, बी का वैल्यू, एच का वैल्यू निकल गया। कब निकला, जब जिस राशि को आप अनुपात में मान के बैठाए थे, क्षेत्रफल की मदद से चले, उसका मान आ गया, फिर आप वहाँ पर मान रख दिए, इस तरह से आपका निकल गया। तो आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट जो इसका क्लास अगला होगा वह हमने कौन से चलेंगे, 26 नंबर से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए।